मॉर्निंग टू माय यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स 2021। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में व्याख्या लिखने की टेक्निक बताया था, लेकिन फिलहाल मैं कुछ व्याख्या भी दे रहा हूँ, अवतरण भी दे रहा हूँ जो गद्य और पद्य और संस्कृत अवतरण से संबंधित है। इसकी भी स्टडी आप कर लीजिएगा। अगर बाय द वे ये क्वेश्चंस आपके उस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में व्याख्या करने की टेक्निक दे दी है। तो विलंब न करते हुए, देर न करते हुए आते हैं तुरंत अपने टॉपिक पर। हिंदी पद्य की व्याख्या मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सूर अगर से लिखा गया एक सूरदास जी का जो रचना है, उससे हमने एक लिया है। ऊधो मोहि ब्रिज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रिज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सहन कुंज की छाही, प्रात समय मात जसुमत अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दधौ सजावे अतिहित साथु खजावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिल हसत सिराहत, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सो हित जदु जातात। इसका संदर्भ मैंने बताया था, उस संदर्भ के आधार पे आप संदर्भ लिखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा, सूर सागर नामक ग्रंथ से अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। चाहे आप वो वाला संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्य प्रसून हिंदी पद्य वाटिका के अमर पोषक साहित्य मनीषी पिछली वीडियो में मैंने दिया है, चाहे आप ये लिखिएगा। प्रसंग में कहाँ का ये प्रसंग है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो काव्य के लिए आएगा तो उसमें आपको प्रसंग देना होगा। तो प्रस्तुत पद्य में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। ये आपको प्रसंग में दे देना है, अपनी मन की दशा को व्यक्त करते हैं। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी व्याख्या। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं या याद रहते हैं। वहाँ के घने कुंज की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हो रहा है, अर्थात याद हो रहा है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। काव्य सौंदर्य हेडिंग पड़ेगी। अब तो मैंने बताया है कि काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका क्या है, पिछली वीडियो उसको आप परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अकॉर्डिंग भाषा क्लिष्ट परिमार्जित स्पष्ट एवं साहित्यिक है। अलंकरण रस छंद समस्त काव्यगत सौष्ठवों का समावेश किया गया है। मैंने बताया टेक्निक, शब्द शक्ति व्यंजना वाक्य विन्यास एवं भावात्मकता पर बल दिया गया है। दूसरा एक और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सौदे, बूझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन ओ है कैसे किह रस में अभिलाषी, पाओगे पुन कियो आपनो जोरे करे गो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मतिनासी।
तो आपको पहले संकेत देना होता है, 2 अक्षर शुरू के और 2 अक्षर लास्ट के। तो निर्गुण कौन, मतिनासी लास्ट के 2 अक्षर। संदर्भ में फिर उसी तरीके से प्रस्तुत पद्य प्रसून हिंदी पद्य वाटिका के अमर पोषक साहित्य मनीषी सर्वश्रेष्ठ पद्यकार श्री सूरदास जी द्वारा लिखित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी जो हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड काव्य खंड में संकलित है, से अवतरित है। ठीक है, से अवतरित है। प्रसंग में आपको देना है, इस पद्य में सूरदास ने गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में उन्होंने कहा कि न करिए, सगुण जो है श्री कृष्ण जी जो साक्षात है उनकी उपासना करिए। गोपियां भ्रमर की अतिनियुक्त से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सचमुच कुछ कह रही हैं, कोई सखी या कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठाक उत्तर देना, यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए पर पछताओगे, फल अवश्य पाओगे, अर्थात पछताओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से ठगे रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। अब लास्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी काव्य सौंदर्य। तो इसमें फिर वही चीज करना है, ध्यान रखिएगा। भाषा क्लिष्ट, परिमार्जित, स्पष्ट एवं साहित्यिक है। अलंकरण, रस, छंद एवं समस्त काव्यगत सौष्ठवों का समावेश किया गया है। शब्द शक्ति, व्यंजना, वाक्य विन्यास एवं भावात्मकता पर बल दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को करना होगा एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे संस्कृत पद्य और गद्य की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।